हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम टीजीटी एंड पीजीटी में जितने भी वकैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वकैब का एक अच्छा वेटेज होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, और स्पेशली टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश एग्जामिनेशन में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से अपीयर होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो स्किल होती है ना, ये सारे स्टूडेंट्स में नहीं होती है। तो वर्ड्स को जो वर्ड्स वकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करें, वर्ड मीनिंग को कैसे लर्न करें, उसी को लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूं। और इसमें मैं आपको जो वर्ड्स सिखाने की कोशिश करूंगा वह एक विजुअल ट्रिक्स के थ्रू, यानी मैं जो वर्ड्स हैं उनको एक विजुअल इमेज से अटैच करूंगा और उसी के थ्रू मीनिंग को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप सब जो है कि इस वर्ड्स की मीनिंग को समझने की कोशिश करिएगा, और एक से दो बार अगर आप इस वर्ड्स की मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछे जाएंगे तो आप डेफिनेटली इसको बहुत ही आप पॉजिटिवली अटैम्प्ट कर जाएंगे और क्वेश्चंस यहाँ से डेफिनेटली गलत नहीं होंगे। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। जो भी मैं इस ट्रिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप रिलेट करिए, विजुअलाइज करिए, और डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में ये हेल्प करेंगे। जो फर्स्ट टर्म इसमें मेंशन है वह है एड्रॉयड। एड्रॉयड जो टर्म है यह एक एंड्रॉयड जो हमारा फ़ोन होता है, एंड्रॉयड फ़ोन से इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वह मैच कर रहा है। एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड कौन लोग चलाते हैं? जो एक्सपर्ट होते हैं, स्किल्ड होते हैं, है ना। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो एक्सपर्ट और स्किल्ड होते हैं वही एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं। तो जब कभी भी एग्जामिनेशन में आपको एंड्रॉयड दिखे तो आप तुरंत इसको लर्न करेंगे, तुरंत याद करने की कोशिश करेंगे, इसको अटैच करेंगे एंड्रॉयड से। तो एंड्रॉयड कौन लोग चलाते हैं? एंड्रॉयड लोग चलाते हैं, यानी एक्सपर्ट और स्किल्ड लोग चलाते हैं। ओके। जो दूसरा टर्म इसमें है अपेक्स। अपेक्स का मतलब क्या होता है? पीक, समिट, मीन्स चोटी। ओके। अपेक्स का मतलब क्या होता है? पीक या समिट। इस टर्म को याद करने के लिए हम ऐप को याद करेंगे। ऐप एक होता है बंदर, बंदरों की एक प्रजाति होती है। बंदरों की विशेषता होती है ये जाकर पीक पर बैठते हैं। पीक मतलब चोटी, सबसे ऊपरी सिरे पर जाकर ये बैठते हैं, है ना। तो जब भी अपेक्स को आप देखेंगे तो आप ऐप को याद करेंगे। ऐप कहाँ जाकर बैठता है? सबसे ऊपरी सिरा पर बैठता है ना। तो अपेक्स, ऐप कहाँ जाकर बैठता है? पीक पर बैठता है, समिट पर बैठता है। ओके गाइस, इस तरह से आप इसको अटैच करिए। मीनिंग्स को जब अटैच करेंगे तब आप इसके रियल मीनिंग तक पहुंच जाएंगे। क्लियर? ओके गाइस। जो थर्ड टर्म है इसमें जो वर्ड का है ये बॉनहोमी। बॉनहोमी जो टर्म है इसको हम रिलेट करेंगे बॉर्न होमी मीन्स होम। ओके। बॉर्न होम, ऐसे लोग जो घर में पैदा होते हैं बॉर्न होमी होते हैं। ओके। ये लोग काफ़ी गुड नेचर्ड होते हैं, एमेबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, इनफैक्ट, है ना। ये अच्छे स्वभाव के होते हैं, मैत्री स्वभाव के होते हैं। बॉर्न होमी को बॉर्न होमी से आप अटैच करेंगे। ओके। जो बॉर्न होमी लोग होते हैं एक ऐसे लोग होते हैं गुड नेचर्ड होते हैं और एमिएबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। क्लियर? गाइस, जो फोर्थ वर्ड है ये कैप्राइस। कैप्राइस की जो लिटरल मीनिंग होती है हिंदी में, इसका मतलब होता है मौज। कैप्राइस का मतलब क्या होता है? मौज, मौज मस्ती, वही जो हम कहते हैं मौज मस्ती। तो कैप्राइस का मतलब होता है मौज। और इस टर्म को याद करने के लिए आप याद करेंगे कैप। जो टर्म है कैप, उसको इनिशियल के फर्स्ट 3 लेटर्स को हम रिलेट करेंगे। तो कैप पहनकर वो कैप्राइस कर रहा था, यानी कैप पहनकर वह मौज कर रहा था, मस्ती कर रहा था।
सो कैप्राइज को जब भी आप याद करेंगे इसकी मीनिंग को, तो आप कैप याद करिएगा। कैप पहन कर वो क्या कर रहा था, कैप्राइज कर रहा था, है ना, मौज कर रहा था, मस्ती कर रहा था। सो कैप्राइज का जो सिनोनिम्स होगा, व्हीम होगा, फ्रीक होगा, च्यूमर होगा। क्लियर। सो व्हीम, फ्रीक, च्यूमर। कैप्राइज, कैप वाला लड़का कैप्राइज कर रहा था, मौज कर रहा था, मस्ती कर रहा था। क्लियर। इस तरह से मीनिंग को आप अटैच करेंगे। जो नेक्स्ट टर्म है वो क्रेविन। क्रेविन, क्रेविन में सी को हटाएंगे तो हो जाएगा क्रेविन में, जो अगर आप सी को इसमें हटा देंगे, अगर सी को अगर आप इसमें से हटाते हैं तो आपका इस उच्चारण हो जाएगा क्रेविन का रेवन। रेवन यानी रावण, रेवन को रावण। क्लियर। तो क्रेविन में रावण है। जब रावण को लोग देखते हैं तो फियर फील हो जाते हैं, कवर्डली, है ना, डर जाते हैं। सो क्रेविन का मतलब होता है फियरफुल, डरावना, कवर्डली, डरपोक, है ना। सो डरावना इसकी मीनिंग होती है, इसकी जो लिटरल मीनिंग होती है डरावना होती है, फियरफुल होती है ना, फ्राइटेंड होती है। सो क्रेविन का मीन्स फियरफुल। तो क्रेविन टर्म की मीनिंग को आपको याद करने के लिए आपको रावण याद करना पड़ेगा, है ना। जो रावण है इससे रिलेट करेंगे तो क्रेविन की मीनिंग आपको ईजिली लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट है डेमागॉग। डेमागॉग मीन्स पॉलिटिशियन, ट्रबल मेकर, राजनीतिक या ट्रबल मेकर, परेशानी क्रिएट करने वाला। तो डेमागॉग, डेमागॉग को आप लर्न करेंगे दिमाग, दिमाग, है ना। डेमागॉग, दिमाग, है ना। फर्स्ट में इसमें हम एक टर्म जो जो फर्स्ट लेटर्स हैं इन्हीं से हम अटैच करेंगे। जो डेमागॉग है उसको हम दिमाग कहेंगे। दिमाग यानी दिमाग, दिमाग यानी दिमाग। ऐसे लोग जिनके पास दिमाग होता है वही पॉलिटिशियन होते हैं, वही लोग ट्रबल मेकर होते हैं। क्लियर। सो दिमाग वाले लोग डेमागॉग होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, ट्रबल मेकर होते हैं, वही परेशानी के जड़ होते हैं। ठीक। सो इस तरह से आप इसको अटैच करें। अगला टर्म है डेप्लीट। डेप्लीट का मतलब होता है एग्जॉस्ट या बैंकरप्ट, मीन्स दिवालिया। एग्जॉस्ट मीन्स बिल्कुल ख़त्म। ठीक। तो डिप्लॉट को याद करेंगे हम डिलीट, डिप्लीट, डिलीट। सब कुछ डिलीट हो जाए, सब कुछ चला जाए, इसका मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाएगा आदमी, बैंकरप्ट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। जब कुछ भी नहीं रहता, सब डिलीट हो जाता है, सब खो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बैंकरप्ट, एग्जॉस्ट। दूसरे टर्म में उसको बोलते हैं डिप्लीट। तो डिप्लीट को डिलीट से, है ना, बैंक अकाउंट ही पूरा डिलीट हो गया, यानी आदमी दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। सो डिलीट से आप एग्जॉस्ट और बैंकरप्ट की मीनिंग लर्न रखेंगे। डेप्लीट मीन्स क्या होता है, डेप्लीट मीन्स होता है दिवालिया, एग्जॉस्ट खत्म। सो डेप्लीट को डिलीट टर्म से याद करने की कोशिश करेंगे, है ना। बैंक अकाउंट ही पूरा डिलीट हो गया, है ना, मतलब खाली हो गया पूरा बैंक अकाउंट, और आदमी दिवालिया हो गया, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया। नेक्स्ट है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी, गैप। ओके। तो डिस्पैरिटी की मीनिंग को याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा रीति। लास्ट में जो रीति है उसको हम रीति रिवाज, वही जो कहते हैं, जो रीतियाँ होती हैं, जो रिवाज होते हैं, ये बिल्कुल, है ना, इनइक्वल होते हैं, इनमें बिल्कुल इनइक्वालिटी होती है। रीतियाँ सबकी अलग अलग होती हैं, हिंदू, मुस्लिम, जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं, सबकी जो रीति होती है, सबका जो कस्टम होता है, जो रिवाज होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल इनइक्वल होता है, इक्वलिटी नहीं होती है किसी भी चीज़ में। सो डिस्पैरिटी की मीनिंग को याद करने के लिए रीति याद रखेंगे, और जो रीति होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है,
सब में बहुत ज़्यादा गैप होता है, इनइक्वालिटी होती है। सो डिस्पैरिटी की मीनिंग को याद रखेंगे रीति से। डिस्पैरिटी कौन रीति से लर्न रखेंगे। नेक्स्ट टर्म है डोसाइल। डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है मीक, जेंटल, हम्बल। क्लियर, इसका मतलब मीक, जेंटल, हम्बल। सो जो डोसाइल है इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया इस तरह से निकल रहा है डोसाइल, दोसाइल। डोसाइल मीन्स दोसाइल। दोस्त मीन्स दोस्त। हम एक टर्म में दोस्त को दोस्त बोलते हैं, है ना। अपने बहुत ही क्लोजली जो देहाती प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें लोग कहते हैं कि दोस्त आइल, दोस्त आइल। दोस्त आइल मीन्स दोस्त आइल। इसलिए लोग बोलते हैं क्योंकि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस तरह की लैंग्वेज उनको जेंटल लगती है ना। तो दोस्त आइल, है ना, बहुत ही सज्जनता, एक मीक वे में, हम्बलनेस में लोग कहते हैं कि दोस्त आइल, दोस्त आइल। सो डोसाइल को दोस्त आइल से लर्न करेंगे। दोस्त आइल यानी दोस्त आइल। क्लियर। जब भी किसी का इस तरह से जेंटिल जो दोस्त होता है, जो हम्बल होता है, जो मीक होता है, उसके लिए लोग इसी टर्म का ऐसे ही लोग प्रयोग करते हैं कि दोस्त आइल, दोस्त आइल। कैसा दोस्त आइल मतलब कैसा दोस्त है वो, जो दोस्त है वो काफ़ी मीक है, एमेबल है, हम्बल है। सो आप डोसाइल को दोस्त आइल से याद करेंगे। कौन आया था, एक बहुत ही हम्बल, मीक, एमेबल फ्रेंड आया था। तो उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड वे में किसी ने बोला कि दोस्त आइल, दोस्त आइल, यानी जो दोस्त है, जो फ्रेंड है, वो मीक है, जेंटल है, हम्बल है। क्लियर दोस्तों। इस तरह से इसको मीनिंग से रिलेट करेंगे तो इसको मीनिंग को याद रखना काफ़ी लंबे समय तक आपको काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो 1 से 2 बार आप वीडियो को आप देखेंगे तो डेफिनेटली वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ जाएगा और ये वो जो वर्ड्स हैं ये कभी आप भूलेंगे नहीं। और जो लास्ट टर्म है इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी का मतलब होता है स्किलफुलनेस, इंटेलिजेंस, कौशल होता है दोस्तों। इसका मतलब कौशल होता है। इंजेन्युइटी, जो इंजेन्युइटी टर्म है इसको आप याद रखेंगे इंजन से। इंजेन्युइटी में इंजन, इंजन जो टर्म है इसको याद रखेंगे। इंजन कौन बनाता है, ऐसे लोग बनाते हैं जो इंजेन्युइटी होते हैं, जो बिल्कुल इंटेलिजेंस जिनमें होता है, जिसमें स्किलफुलनेस होती है, वही लोग इंजन को बनाते हैं। तो इंजन बनाने वाले को, है ना, के पास क्या होता है, स्किलफुलनेस होती है, इंटेलिजेंस होता है। वही आदमी इंजन बनाता है जिसमें इंजेन्युइटी होती है, जिसमें कौशल होता है, इंटेलिजेंस होता है। सो फ्रेंड्स, जो ये टर्म है इंजेन्युइटी, इसको लर्न करने के लिए, इसको माइंड में रखने के लिए आप इंजेन्युइटी को इंजन से लर्न करेंगे। क्लियर। सो दोस्तों, ये रहा आपके 10 वर्ड्स। इसको आप एक से 2 बार वीडियो को आप देखिएगा और डेफिनेटली मेरा पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इस तरह से और भी वीडियोस उसको बनाना चाहिए, तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर आप कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो मुझको दोबारा ऐसे बनाना चाहिए और नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए इस तरह के वर्ड्स पर, तो मैं आपको पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी वोकैब सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे वीडियो को कंपाइल करूंगा, सारे वर्ड्स को एक जगह जॉट डाउन कर और ट्रिक्स के माध्यम से एक वीडियोज में बनाकर आपको मैं प्रेजेंट करूंगा। तो जिस तरह से आपको लगता है कि ये वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें और डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत ढेर सारे जो वर्ड्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन सारे वर्ड्स को कंपाइल्ड करके एक वीडियो में मैं आपको ऐसे ही प्रेजेंट करता रहूँगा। सो दोस्तों, एंजॉय किए होंगे मुझको लग रहा है आप। और बस इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मैं मुलाकात करूँगा। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।